नमस्कार भैया, हरियाणा हालचाल देखने वाले सारे दर्शकों नरेंद्र राजपूत की राम राम। और आज हम हाल फिलहाल गांव गुडाना में भी मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सको हो जो पहाड़ है पिचोप्पा कला माइनिंग जोन है। और इसमें गुडाना और टोडी दो ग्राम पंचायत फिलहाल मौजूद हैं। तो मेरे पीछे जो खड़े हैं वे टोडी से ही। तो आज की बात करें तो भाई पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, पुलिस मौजूद थी, सीटीएम साहब आ लिए। और यहाँ पे जो माइनिंग जोन के अधिकारी थे वे भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन काफ़ी देर तक तो ग्रामीण का अंदर और क्रशर जोन मालिकों के अंदर काफ़ी बहस हुई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मामला बढ़ता गया वैसे वैसे अधिकारी यहाँ पहुँचते गए। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, पूरा मामला जानेंगे क्या कुछ मामला है। राम राम ताऊ। राम राम है, राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर शर्मा है, गांव जी। टोडी से। यो अपना जो पहाड़ का मामला क्या मामला है? यो मामला यो है जी, हमारा पहाड़ है, मतलब सरकार की तरफ से वो बोली नहीं हो रही है, टेंडर नहीं हो रहा है। और तीनों गांव का जो है ना इकट्ठा एक सीमा पर हद है, मतलब निशानदेही है, टोडी, गुडाना और पिचोप्पा। तो अब ये हमारे टोडी पहाड़ को भी पाड़ रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। हमने 2 बार सीटीएम को दरखास्त दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीटीएम ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले भाई हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। अब जो है ना हमें सीटीएम साहब से मिलने आए थे, उन्हें बोला अभी तुम भी दरखास्त दे दो, हमें थारी पैमाइश करवा देंगे। तो अब सीटीएम साहब आ लिए देख गए। हाँ, सीटीएम साहब आ लिए, सीटीएम साहब हम रास्ते में लाए हैं। लिखित में देखे गए हैं? हाँ, लिखित में नहीं, लिखित में कोई नहीं। लिखित में नहीं है, लेकिन उसने एक मांगी है, भाई मेरे रिपोर्ट वो भेज दो, आप व्हाट्सएप पर भेज दियो दरखास्त है, मैं तुम्हारी पैमाइश से गुडाने सत्य करवा दूँ। 2 दरखास्त पेंडिंग है सीटीएम के पास। 2 पैमाइश पेंडिंग। नाम बताओ जी। लेखराम। हाँ बताओ क्या? पहले 15 दिन पहले सीटीएम साहब को दे के आए हैं हमारे गांव वाले दरखास्त। अवैध खनन को देखते हुए हम पर्सनली भी 4-5 बार इनसे मिले हैं ठेकेदारों से, लेकिन इन्हें हमारी नहीं मानी। और ये कहा भाई हमने तो ये पैमाइश करवा रखी, बंद नहीं करी। तो आज क्या नाम है जी, पैमाइश भी हुई थी ना? पैमाइश गुडाणु वालों ने करवाई है। अच्छा, गुडाना वाला ने। हाँ, टोडी वाले तो मतलब दरखास्त परसों भी देखे हैं सीटीएम साहब को, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो है ना सीटीएम साहब जाते जाते हमें ये कह के गए भाई तुम करो, तुम्हारी कर देंगे, पैमाइश करवा देंगे। मैंने ये पॉइंट आउट किया, पैमाइश तो आज हुई है। वो बोले वो तो प्राइवेट एजेंसी से हुई है, प्राइवेट एजेंसी अथोराइज होंगी तभी हुई होगी हैं। बोले नहीं, हम सरकार से करवाएंगे। तो आप जो सीटीएम साहब दोबारा आश्वासन दिया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हो? हम आश्वस्त हैं भाई, वो करवाएंगे हमारी। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? संजय कुमार जी बताओ। यो पहले तो इसका जो अपना पहाड़ का मामला है पिचोप्पा कला में है यो, और सीम लगा है अपना गुडाना की। हाँ, गुडाना टोडी की सीमा। गुडाना टोडी पिचोप्पा। पिचोप्पा है जी। तो इसका क्या कुछ मामला है? ये टोडी का अवैध पाड़ना रहे जी, गुडाना के टोडी का अच्छा। पूरा। तो आज इसकी पैमाइश भी करवाई गई है? पैमाइश करवाई थी, गुडाना वाला ने करवाई थी। अच्छा, गुडाना वाला। गुडाना वाला करवाई थी, वो मान नहीं रही। तो अब आप पहुंचे, तो आप किस लिए पहुंचे हो और आप क्या कार्रवाई करोगे? हम सीटीएम के परसों भी गए थे, 10 दिन पहले भी गए थे, तो आज भी सीटीएम से मिले, तो आश्वासन दिए गए आपकी पैमाइश करवाएंगे आज। अच्छा, आपकी अलग से होगी? नहीं, इसी के साथ हो जाएगी, मतलब आप अलग से आए हो? अलग से कार्रवाई कर रहे हो? अलग से हाँ। कार्रवाई कर रहे हैं, टोडी गांव है जी, और साथ हो जाएगी पैमाइश जी। राम राम। राम राम। क्या नाम है? श्रीनिवास। तो आज पूछे हो गुडाना में कि कुछ मामला है? मामला दिया हुआ है पढ़ रहा क्या पहाड़ टोडी का भी। तो इसमें हम क्या चाहो 3 गांव का पॉइंट निकाला जाए बीच का, जिससे नहीं मालूम हो जाए भैया 80-90 फुट पड़ रहा है टोडी वाला। तो उसमें भाई पैमाइश हो जाए, नपाई हो जाए, तो उसमें पता चले कहाँ तक है। तो जिस तरह अधिकारी आए हैं उन्होंने आज आश्वासन भी दिया है तो सरकार की तरफ से पैमाइश करवाई जाएगी, तो क्या आप संतुष्ट हो? क्या कुछ? हाँ, संतुष्ट है। परसों करवाने के कह के गए हैं, करवा देंगे, दोनों गांवों के साथ करवा देंगे, ये आश्वासन दिया है सीटीएम साहब ने। तो भाई यहाँ पे हमने जो टोडी के ग्रामीण थे उनसे बात करने का प्रयास किया है, लेकिन जो टोडी के ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं सीटीएम साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं। और यहाँ पे बात करेंगे पैमाइश की जो आज करवाई गई थी। आज पैमाइश करवाई गई थी गुडाना के जो ग्रामवासी हैं उनके द्वारा, तो उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला रहा। और यहाँ पे अधिकारी पहुँचे हैं, पूरा पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है। और गुडाना की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये छावनी में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स देखी गई और सारे अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे, और जो ग्रामीण हैं उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है कि सरकार की तरफ से ये पैमाइश करवाई जाएगी और आपकी जगह अगर आपकी निकलती है तो आपको दिलाई जाएगी। जो सारा मामला है वो इस
अवैध माइनिंग का है। मैं अपना पूरी वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा मामला जो इस अवैध माइनिंग का है, कम से कम 300 फुट नीचे तक खुदाई गई हुई है। और पीछे आप देखेंगे तो ये पिचोपा का पहाड़ है, लेकिन ये गुडाना के अंदर आगे काफी हद तक गुडाना के अंदर अवैध माइनिंग कर दी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। और उसके बाद में जैसे जैसे इनका धरना प्रदर्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे अधिकारी भी पहुंचते गए और आज इन्होंने पैमाइश करवाई है। और पैमाइश में क्या रहा और क्या कुछ इनको आश्वासन मिला है, पूरी तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम। आज हमारे पैमाश सुबह हमने पैमाश करवाई थी जी, 11 बजे तो हमारी पैमाश हो गई थी, हमने सारा कर दिया था। अंत ये जो एक कोमल जी था वो तो आया नहीं, उस टाइम हमने नोटिस दिया था, कोई नहीं आया। फॉरेस्ट विभाग से तो आए थे, फिर हमने कर लिया। फिर हम अन्य ये आगे इनने पुलिस बुला ली, जो बनीवाल नाम का व्यक्ति है उसने पुलिस बुला ली। पुलिस हमने बोले पुलिस वाला ये कि हम अपना पत्थर लगाएंगे ये अपने निशानों पर, ये नाट गए। फिर ये बाढ़ जो सचो आ गए ना, अटेला सचो आ गए, सारे सचो आ गए और सीटीएम भी आ गया। जो एसएचओ और सीटीएम ने लिखित में आश्वासन दिया है कि भाई 31 तारीख तक तू जाओ, 31 तारीख ना पक्के आपकी पैमाश करवा देंगे। पैमाश करवा के जो नुकसान उनमें पोल गाड़ देना, तार बाड़ करवा देंगे। और तारा जो जितना लंबाई चौड़ाई है ना 1800 फुट लंबी है, यहाँ से इन 150 फुट है, आगे 100 फुट है। जो जितना जुर्माना है उसको हम आपको जल्दी कोशिश करवाएंगे। तो आज जैसे पैमाइश हुई तो उसके बीच में आपकी जो माइनिंग के अधिकारी थे उनसे भी बातचीत हुई होगी, कुछ बहस हुई? माइनिंग अधिकारी आए थे। माइनिंग अधिकारी से हमने कहा था भाई आप नोटिस आप आए नहीं, अधिकारी नॉलेज हमें को इसको पैमाश की नहीं है, पटवारी गिरदार करेंगे तो फिर पटाएगा, वो तो मैं कह देते हैं। मतलब हम मानते नहीं इसको नहीं मानते, मारी को तो नाट गए। नॉलेज सरकारी होती है, सरकार होती है तो ये प्राइवेट क्यों खर्चा लगवाते हैं। उसने तहसीलदार ने क्यों परमिशन दी जी, उसने 2500 रुपये उस एफिडेविट में लिख रखा था भाई 2500 रुपये फीस भरनी पड़ेगी, जो हुआ फीस। तो इसलिए वो हमारे को 2500 भी लग गया और वही खर्चा लग गया, तो प्राइवेट फीस लगती है उसको ना, तो फिर हमारे ये पैसे किलो गए। 2 दिन पहले दरोगा साहब ने यह कही थी भाई तुम प्राइवेट तो करवा लो आधा, अन्य भी कही थी बने वाले हैं भाई तुम करवा लो, 1000 रुपये हम दे देंगे। आज हमने करवा ली, वो पैसे भी नहीं मांगते, हम हमारे उनने पर भी नहीं लगाने दिया निशान। तो यहाँ पे जो माइनिंग अधिकारी थे, माइनिंग के जो वर्कर थे, वो कह रहे थे कि भी पहाड़ के पास मत जाना, होल भरे हुए हैं। तो वह होल आज बजवा दिए जी, और पुलिस प्रशासन की सहायता से। उसमें सीटीएम भी था, नोला भाई होल बजा देंगे और जो उसमें से खनन नहीं करने देंगे, या लिखित में मतलब गाड़ी वगैरह उठान नहीं होने देंगे। हाँ, नाट के 2 दिन लिए बंद रहेगा और भरेंगे तो हम नोलो भाई फोन कर देना, हम वीडियो बना के हम फोटो डालेंगे और उसके प्रकार सख्त कार्रवाई करवाएंगे। तो जो सीटीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है, तो क्या पूरा गांव उससे संतुष्ट है? सीटीएम के बात पर हम सहमत हैं और बाढ़ एसएचओ की भी और जो एसएचओ की बातों पर हम सहमत हैं और 31 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? संदीप कुमार। तो आज क्या कुछ मामला रहा? आज पैमाइश भी करवाई थी और इस अपना धरना प्रदर्शन पैमाइश करवाई थी, वो निशान लगवा दिया। इन हमारे गांव को जो ये पहाड़ है ये अवैध खनन कर लिया इसका, और उनका ठेका है पिचोपा साइड का। तो ये इन्होंने हमारी तरफ 200-250 फीट अवैध माइनिंग कर दी, पत्थर उठा लिया, निशान उन मान्य नहीं हुआ। फिर सीटीएम आए, पुलिस प्रशासन आए, उन्होंने पर्चियों का टाइम नियुक्त किया है, सरकारी बेस पे मिणती करवाएंगे। टोडी, गुडाना, पिचोपा 3 गांव मौजूद रहेंगे। जो सीमा तय होगी वहाँ तारबंदी हो जाएगी। और जो ये पत्थर उठा लिया इसका जुर्माने का आश्वासन दिया है भाई, जो जितना पत्थर उठाया है इसका भरपाई की जाएगी। तो जैसे जो क्रेशर के जो मालिक थे और अधिकारी वर्कर यहाँ पे मौजूद थे, तो उनसे बात करने का प्रयास किया गया। क्रेशर का मालिकों का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। जो कंपनी के जो कंपनी के उनसे बात हुई थी, माइनिंग कंपनी जो ले रखी है वायरर, वो आए थे ठेकेदार, उन्होंने कहा था कि भाई
माइनिंग विभाग ने हमको ये 22 हेक्टर कुछ पॉइंट की लीज दे रखी है, तो वो हमें क्लियर करके दे दे उस साइड। ये गुडाना में है तो हम इसको छोड़ देंगे, दूसरी तरफ पूरी कर दे हमारी 22 हेक्टर। तो मतलब अब कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात से पूरा गांव संतुष्ट है। हाँ, कुछ संतुष्ट है, अभी तो पूरा संतुष्टि नहीं हुआ है, क्यों अभी तो कोई 2 दिन का समय है। अगर 2 दिन में अगर मतलब प्रशासन सरकारी पैमाइश करवा के और तारबंदी करवाता है तो उसके बाद में कुछ निर्णय लग गया। जब संतुष्टि और ये क्लियर नहीं हुआ, धरना चालू रहेगा। भाई ये पक्की तारबंदी हो जाएगी, ये मुआवजा इसका भरपाई होगी, उसके बाद धरना। कहने का मतलब ये है, तारबंदी होती है तो भी धरना जारी रहेगा, अगर मुआवजा देती है तो धरना समाप्त होगा। हाँ, ये जो नुकसान कर दिया पत्थर उठा के, इसकी भरपाई करने के बाद धरना उठेगा। जी बिल्कुल। तो भाई अवैध माइनिंग की बात करें तो ये जो अवैध माइनिंग का मामला है काफ़ी जगह पे उठा हुआ है। रामलवास की बात करें, पिचोप्पा की बात करें, काफ़ी जगह पे ये अवैध माइनिंग का मामला उठा हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक धरना गांव गुडाना के अंदर भी शुरू हो गया है। तो यहाँ के ग्रामीणों ने तहसीलदार के मार्फत यहाँ पे आज पैमाइश करवाई है। तो इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे, भाई जानने का प्रयास करेंगे। आज पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद था और पर पैमाइश भी करवाई गई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया जी, आपके चैनल को भी और सभी दर्शकों को भी। तो भाई साहब आज जैसे पैमाइश वगैरह भी करवाई गई है, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, तो क्या कुछ राज? देखो भाई साहब, परसों ये माइनिंग के ठेकेदार आए थे, हमारे गांव वालों ने एप्लीकेशन लगा रखी थी। इन्होंने अवैध पाड़ रखा था, तो इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी थी कि अपनी पैमाइश करा के भैया अपने जो पाड़ रहा है, इसकी जो दीवार है वो बीच की पिछोप्पा और गुडाना की, वो निकाल देंगे। तो ये ठेकेदारों ने कह दिया कि भाई ठीक है, तुम पैमाइश करा लियो। तो गांव वालों ने अपने पैसे भर के खर्चे के वो पैमाइश करा दी। फिर ये इस पर संतुष्ट नहीं हुए, फिर गांव वालों ने अपने निशान के ऊपर वो गाड़ने की कोशिश की, तो इन्होंने कुछ बाहर से आदमी बुला लिए। तो यहाँ पर लड़ाई क्रेशर ये जो कंपनी के जो मालिक है, इन्होंने बुला लिया, इन्होंने बाहर से बंदे बुला लिए। यहाँ पर लड़ाई होने की पूरी आशंका थी, संभावना थी। हाँ, ये प्रशासन आने के कारण वो लड़ाई चढ़ गई। तो अब गांव ने सभी प्रशासन को बुला लिया, माइनिंग ऑफिसर को भी बुला लिया, सीटीएम को बुला लिया, SHO जोधजू, SHO बारडा सभी आ चुके थे। इन्होंने आके ये कहा कि भी तुम्हारी सरकारी पैमाइश कराएंगे। और माइनिंग ने इस जो माइनिंग ठेकेदार है, इसको गलत पैमाइश करके टेंडर दे दिया। ये ठेका उठ रहा है पिचोप्पा गांव का, पैमाइश दे दी इन्होंने गुडाना गांव की भी साथ में। तो गुडाना गांव का तो अरावली में चल रहा है पहले से, ये देना नहीं चाहिए था। तो ये गलती तो है माइनिंग की, ठेकेदार की गलती नहीं है, ठेकेदार ने तो पैसे दे रखे हैं। तो माइनिंग अधिकारी इसमें मिले हुए थे, मिले होने के कारण ये गुडाना का पाड़ लिया गया। तो अब गुडाना ने पैमाइश कराई, प्राइवेट ये पैमाइश थी जो तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किए थे। हाँ, इससे संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा कि हम दोबारा पैमाइश कराएंगे जब आपकी वो निकलेगी। ये कह रहे हैं कि हमारा तो यही एरिया है, इन्होंने ना तो कोई एरिया निपवा रखा, ना कोई सीमा निकाल रखी। तो भाई साहब ये तो अवैध कर ही रहे हैं, अंगाई कर रहे हैं बिल्कुल। तो कितने फुट गहराई में खोद? कम से कम लंबाई तो है इसकी उत्तर दक्षिण में 1800, कम से कम 1800 फीट, और चौड़ाई है पूर्व पश्चिम में 100-150 फुट कम से कम है चौड़ाई। और गहराई तो पूछो मतलब 250-300 के करीब जा रही है। 300 करोड़। हाँ, तो एक भाई और बात है जी में, इसमें पहले एक कंपनी और थी, इसमें जो फाइनर कंपनी जो पहले वो फाइनल कंपनी थी जिसके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया था, उसपे 84 लाख है, उसपे जुर्माना लगा रखा है। गांव के पास वो तो अपने कल वाले ये परसों वाले वीडियो में बता चुके हैं वो सारा मामला। वो 84 लाख रुपया जुर्माना लगा रखा है, उससे भी अलग पाड़ लिया, उससे भी अलग पाड़ रखा है, उससे भी अलग पड़ रखा है। हाँ। तो अब उसके ऊपर भी कार्रवाई? हाँ, उसमें भी कार्रवाई। ये माइनिंग की मिली भगत है इसमें, जो गुडाना है पहाड़ी अलग तो वो गुडाना है क्या पाड़ पड़वा रखा है, पिचोप्पा का तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो मैं गुडाना ये दिखाइए एक बार, देख यहाँ पर, देख यहाँ पे तो ये मिली हुई भगत है। और रही माइनिंग ऑफिसर की बात, उसको बुलाया गया, नोटिस दिया गया पैमाइश के ऊपर बुलाने के लिए, वो जब भी नहीं आए। सीटीएम साहब के आने के बाद वो आए हैं, वो इनसे मिले हुए हैं, कोई शक नहीं है इस बात में। इन्होंने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा वो तो ये जाने वो जाने, पर ये इन्होंने गलत किया, पैमाइश के ऊपर आना चाहिए था।
जो माइनिंग इनके अंडर में आती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे भाई ये मामला है पूरा अवैध माइनिंग का है। और पहले जो कंपनी थी पाइनर कंपनी थी, उसके ऊपर सरकार द्वारा जुर्माना लगाया गया था, उड़ाना गांव का लगाया गया था 83 लाख कुछ रुपए, और सरकार ने लगाया था 73 करोड़ कुछ रुपए समथिंग। तो उससे आगे भी इन्होंने खुदाई शुरू कर दी और पूरा पहाड़ कम से कम 300 फुट गहराई तक ले गए। लेकिन अब जो ग्रामीण हैं, तीन जो ग्राम पंचायत है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इनकी जो मांग है वो मुआवजे की मांग है। इनका कहना है कि जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो भाई जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है और जितने साथी वीडियो देखने ला रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो भाई। तो मिलांगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।